कहते हैं कि वृंदावन में हर एक बालक में कृष्ण और हर एक कन्या में राधा रानी विराजती हैं। लेकिन वृंदावन में रह रहे एक पंडित जी को ये बात मजाक लगती थी। वो कहते थे कि वृंदावन के लोग कृष्ण प्रेम में कुछ ज़्यादा ही पागल हो गए हैं। कहते हैं कि यहाँ का हर एक बालक कृष्ण और हर एक कन्या राधा हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था। वहीं वृंदावन में रोज शाम को बाल नाटक हुआ करता था। छोटे छोटे बच्चे कृष्ण लीला क्या करते थे, जो पूरा वृंदावन शाम को बड़े शौक से देखा करता था। वहां पर पंडित जी भी रोज शाम को पहुंच जाया करते थे। एक शाम नाटक चल रहा था, उसमें कृष्ण की भूमिका निभाने वाले बालक को देखकर पंडित जी सोचने लगे, यहाँ के लोग कहते हैं कि हर बालक में कृष्ण है। यदि ऐसा है तो ये बच्चा जो कृष्ण बन रहा है अभी कहीं से एक अमरूद उठाकर ले आए और उसमें से एक निवाला खाकर मुझे अपना झूठा अमरूद मेरी गोद में बैठकर खिलाई तो मैं मानूं। थोड़ी देर बाद जो वह वाला कृष्णा बन रहा था नाटक करते हुए रुक और भागकर पास धरी एक फलों की टोकरी में से अमरूद उठाकर एक निवाला खाने लगा। एक निवाला खाकर वह बच्चा मंच पर से भाग और जाकर उन पंडित जी की गोद में बैठ गया और उनके मुंह की तरफ अमरूद उठा दिया। ये दृश्य देखकर पंडित जी घबरा गए और उस बालक से कहने लगे, ये क्या कर रहे हो? वह बालक मुस्कुरा कर बोला, पंडित जी आप ही तो कह रहे थे कि मेरी गोद में बैठकर मुझे अपना झूठा अमरूद खिलाओ तो ही मैं यकीन करूंगा, तो लो मैं खिलाने आ गया। ये लीजिए, खाए मेरे हाथों से अमरूद। ये सुनकर पंडित जी की आंखों से आंसू निकल आए तो और वह हाथ जोड़कर उस बालक से कहने लगे, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं मूर्ख आपको पहचान ना सका। वह बालक मुस्कुरा कर बोले, कोई बात नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मेरी माया ही ऐसी है। लेकिन जब जब मनुष्य का भरोसा ईश्वर से डगमग आएगा तब तब मैं अपनी लीलाओं से उसकी आंखें खोलता रहूंगा। उसी दिन से वह पंडित जी हर बालक को कृष्ण और हर कन्या को राधा रानी के नजरों से देखने लगे। तो चलिए मिलकर प्रेम से बोलते हैं।